हेलो एवरीवन। जेम 2021 के फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 52 है ये। क्वेश्चन इज 20 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स आर trapped in a three-dimensional simple harmonic oscillator potential of frequency omega. The ground state energy of the system in units of h cross omega each. तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं 20, और ये 20 पार्टिकल किसमें है? थ्री डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप के पोटेंशियल में है। एनर्जी कितनी है जो भी है वो ओमेगा की यूनिट में अगर हम देखें तो एच क्रॉस ओमेगा यहाँ पर है। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा गया है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से मतलब है कि जब हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर एक एक करके ग्राउंड एनर्जी से ऊपर के एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स या जो भी स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं वो भरते जाएंगे, तो जब सबसे लास्ट वाला पार्टिकल अपनी जगह लेगा किसी स्टेट में, तो उस कंडीशन में पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कितनी होगी। पूरे सिस्टम यानी कि सभी जो 20 पार्टिकल्स की ज्वाइंट एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि जो स्पिन है आपकी वो पार्टिकल्स की हाफ दिया हुआ है। स्पिन हाफ दिया हुआ है, दैट मीन्स दीज पार्टिकल आर फर्मियंस। और फर्मियंस के लिए क्या होता है कि एक स्टेट में आपके मैक्सिमम दो पार्टिकल्स हो सकते हैं अपोजिट स्पिन के। तो हमको यहाँ पर स्टेट्स की संख्या अगर पता चल जाती है एक एक करके, जब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ पार्टिकल्स फिल होना शुरू होंगे 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में, तो स्टेट्स की संख्या से हमको देखना होगा कि उसमें जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम आपके 2 हो सकते हैं एक स्टेट में, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास में 20 पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो ये जो 20 पार्टिकल है ये मैक्सिमम 10 स्टेट्स में आ जाएंगे। 10 स्टेट्स में आ जाएंगे जिसमें हर एक स्टेट में आपके दो पार्टिकल होंगे। तो देखते हैं कैसे ये होगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी फंक्शन, थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और ये डीजेनरेसी फंक्शन जो है दिया जाता है जी एन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, जहाँ n जो है एक नंबर है आपका जिसे हम बोलते हैं एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। और ये जो n है ये इन तीन नंबर्स का सम है, जहां पर एन एक्स जो है थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो उसके लिए एक्स डायरेक्शन में ये क्वांटम नंबर है, ये वाई डायरेक्शन के लिए क्वांटम नंबर है, और जेड डायरेक्शन के लिए क्वांटम नंबर है। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल होता है, मान लीजिए एन एक्स, तो उसकी जो एनर्जी हम देते हैं वो एन एक्स हाफ डिवाइड बाय एच क्रॉस ओमेगा से दी जाती है। और जब हार्मोनिक ऑसिलेटर वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल, टू से थ्री डायमेंशनल होता है, तो हम उस केस में जो एनर्जी देंगे वो एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों ही को हमें इस एक्सप्रेशन में रख कर देंगे। तो एन एक्स प्लस हाफ प्लस एन वाई प्लस हाफ प्लस एन जेड प्लस हाफ इक्वल टू, सॉरी, इनटू एच क्रॉस ओमेगा यहाँ पर होगा। तो इन ब्रीफ यू कैन राइट दिस एज एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है एन एक्स एन वाई एन जेड की, सबसे जो लोएस्ट के लिए वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एन एक्स एन वाई एन जेड, वो वैल्यू आएगी 0 0 0। और इस केस में जो n है उसकी वैल्यू आएगी 0। तो जी एन यानी डीजेनरेसी फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू आएगी 1, और 1 आएगी तो जो मैक्सिमम
स्पिन हाफ पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर वन स्टेट है, एक स्टेट में आपके दो आ जाएंगे, तो दो पार्टिकल्स जो है इस स्टेट में होंगे। उसके बाद में एक स्टेट और होती है जिसमें जो इससे हायर एनर्जी पर होती है, वो होती है 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। तो इन तीनों को जो है बेसिकली हम n=1 स्टेट भी बोलते हैं, और इसकी जो डिजेनरेसी होती है वो आती है आपकी 3। तो 3 डिजेनरेसी है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन या 6 स्पिन हब पार्टिकल्स इन स्टेट्स में आपके आ जाएंगे। उसके बाद में जो एनर्जी आती है बढ़ते हुए ऑर्डर में, वो आती है n=2 के लिए। और इस केस में n=2 जो पॉसिबल होता है वो ये है कि या तो आपके पास में 2 0 0 हो, 0 2 0 हो, या 0 0 2 हो, अदरवाइज 1 1 0 हो, 0 1 1 हो, या फिर 1 0 1 हो। तो यहाँ पर जब हम n=2 रखते हैं तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास में निकल के आती है वो आती है 6। और इन 6 स्टेट्स में जो है हम मैक्सिमम 12 पार्टिकल्स को रख सकते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि 20 पार्टिकल्स को हमको रखना है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 पार्टिकल्स यहाँ आ जाएंगे, 6 पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे और 12 पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 2 + 6 + 12 = 20 पार्टिकल्स पूरे ये हमारे हो जाएंगे। तो इस स्थिति में जबकि हमने जो स्टेट्स है उनको बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में सेट किया हुआ है, जैसे जैसे हम डाउन की तरफ आएंगे तो एनर्जी हमारी बढ़ती जा रही है ये। तो ये जो एनर्जी आएगी टोटल से इन सिस्टम के 20 पार्टिकल के लिए, ये हमारी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाएगी, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हमारे पास में जो फार्मूला है उसमें हम देखते हैं कि ई एन कितना है। तो ई एन इक्वल टू n+3/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो जब n=0 है तो इसको हम E0 बोलेंगे, और ये हो जाएगी आपकी 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। ये n=0 स्टेट की एनर्जी है, और इस स्टेट में आपके दो पार्टिकल्स हैं, ऊपर हम देख चुके हैं, इसलिए जो टोटल एनर्जी यहाँ पर होगी दोनों पार्टिकल की मिला के वो होगी 3 एच क्रॉस ओमेगा। उसके बाद में जो केस आता है वो E1, यानी कि n की वैल्यू 1 के लिए है। तो जैसे ही हम यहाँ पर n=1 रखेंगे तो जो एनर्जी होगी उस स्टेट की वो होगी एच क्रॉस ओमेगा इंटू 5/2, 5/2। और इस केस में आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टोटल होंगे, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और टोटल जो एनर्जी आएगी सिस्टम के इन सभी 6 पार्टिकल की E1 एनर्जी के लिए वो आएगी आपकी 15 एच क्रॉस ओमेगा। उसके बाद में जो दूसरा है E2, इसमें आप देखें अगर तो n की जगह पर 2 रखेंगे तो ये यहाँ पर 7/2 एच क्रॉस ओमेगा होगा। और यहाँ पर हमने ऊपर देखा है कि 12 पार्टिकल हो सकते हैं इसमें मैक्सिमम, तो यहाँ पर 2 × 12 6 बचेगा, और ये 42 एच क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो है समेशन ऑफ ई आई। यहाँ पर हमने E0 प्लस E1 प्लस E2 ये करेंगे हम, तो टोटल जो एनर्जी आएगी हमारी 60 एच क्रॉस ओमेगा आएगी। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो 60 एच क्रॉस ओमेगा होना चाहिए। लेकिन हमको यूनिट दे रखी है कि यूनिट ऑफ एच क्रॉस ओमेगा में ही आपका आंसर है, तो यूनिट आपको नहीं लिखना है, सिर्फ 60 आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो योर आंसर शुड बी 60। थैंक यू।